कि आर्थिक राजधानी मुजफ्फरपुर कहे जाने वाली, जहां बड़े बड़े हादसा और बड़े बड़े कांड आए दिन होता रहा है, लेकिन इसी बीच में बिहार के मुख्यमंत्री ओमी बाबा कैंसर का उद्घाटन करने मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच अस्पताल परिसर पहुंचे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गायघाट थाना के बेनीबाद ओपी क्षेत्र में नाव पलटने से 30 बच्चे डूबे, जिसमें से 15-16 को सुरक्षित निकाल दिया गया है, लेकिन वहीं 15-16 अभी भी लापता बताया जा रहा है। जनसंख्या बात करें कि नाव पर जो सवार थे करीबन 30 से 35 लोगों के कहने के अनुसार, हालांकि इसकी पुष्टि अब तक नहीं हुई है कि कितने लोग सवार थे, कितने को सुरक्षित निकाला गया और कितने लोग अभी लापता है। लेकिन सबसे बड़ा है कि जिम्मेदार कौन है। आज भी आज़ादी के इतने बरस बीत जाने के बाद भी बच्चे पढ़ाई या अन्य कामों के लिए वहाँ के स्थानीय लोग नाव का सहारा लेते हैं, बहती हुई धार में अपनी नैया बेड़ा पार लगाते हैं, सर पर कफन बांधकर वह आवागमन करते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है। कई सरकारें आई बिहार में और आती रही जाती रही, लेकिन सरकार के सवालों पर, कार्यशैली पर तो सवाल उठना लाजमी है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी हादसे को लेकर के बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता है, मुजफ्फरपुर में भाजपा की मोर्चा वर्षों से संभाले हुए है, अभी भी संभाल रहे हैं, सुरेश शर्मा जी है। सबसे पहले इतनी बड़ी घटना घट गई, इसका जिम्मेवार कौन है? सर्वप्रथम तो इस घटना के लिए बहुत ही हार्दिक दुख होता है, और जिनका बेटा चला गया वह तो फिर नहीं आएगा, लेकिन सरकार कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। मैं किसी सरकार के बारे में पर्टिकुलर नहीं कह रहा हूं। वर्षों से वह समस्या है, आज ये कई एक सरकार आई और कई एक सरकार गई। मैं किसी सरकार के बचाव के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि बेनीबाद में पुल क्यों नहीं अभी तक बना, जबकि वहां के लोगों को हर चुनाव में ये प्रश्न उठता है। चचरी के पुल बना करके लोग उस पर चलते हैं, इसके कई एक बार इसकी चर्चा पेपरों में, मीडिया में आते रहा है, लेकिन सरकार उस पुल को क्यों नहीं अभी तक बनाई। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि ये सरकार के निकम्मापन, उदासीनता, अव्यवहारिकता। देखिए, वर्तमान में सांसद तो आप ही के पार्टी का, हमारे पार्टी का हो चाहे कौन पार्टी का हो, मैं इस बात को नहीं कर रहा हूँ। ये नहीं बना, इसके दोषी सब लोग माने जाएंगे, चाहे मेरे पार्टी हो और चाहे दूसरा पार्टी हो। हम इसके किसी का डिफेंस करने के लिए हम आपके पास नहीं बैठे हुए हैं। कोई भी आदमी अगर ये नहीं बना है तो उसका दोषी है, वह चाहे सरकार समझिए या सरकार पर दबाव डाल करके लोग नहीं करवाया, क्योंकि ये प्रोजेक्ट तो पीडब्ल्यूडी और सरकार को ही करने का है, लेकिन दबाव सांसद और वहाँ के विधायक को करना चाहिए था कि नहीं। हम लोग संसदीय मुद्दा ये लगातार उठता रहा है। संसदीय मुद्दा नहीं, ये वहाँ के जन भावना का मुद्दा है, समझे नहीं। संसद का मुद्दा चुनाव में, संसदीय चुनाव में लगातार ये उठता रहा है। ये संसदीय चुनाव और प्रादेशिक चुनाव और देश के चुनाव, ये और बिहार का चुनाव और गायघाट और औराई का चुनाव में ये बराबर ही मुद्दा उठता है, लेकिन जिन लोगों ने इस पर पहल नहीं किया वह जनता के सामने दोषी हैं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि अब मार्केट में ये भी मैसेज चल रहा है कि सुरेश शर्मा या तो वैशाली लड़ेंगे, मुजफ्फरपुर लोकसभा भी लड़ सकते हैं। अब जब आप वैशाली में दावेदारी पेश किए तो बेचैनी बढ़ गई, कई प्रत्याशी खुल करके सामने आने लगे। अब मुजफ्फरपुर में भी सुने हैं कि आपकी दावेदारी होने वाली है। तो भाई, हम भाजपा के सिपाही हैं, भाजपा का सिपाही, हमें दावेदारी वगैरह हम लोग न करते हैं। भाजपा का सिपाही को जहाँ कहा जाएगा कि भाई आपको लड़ाई के लिए तैयार रहना है, मुजफ्फरपुर रहना है चाहे वैशाली रहना है, तो हमको तो तैयार होना ही पड़ेगा।
इसलिए मेरी दावेदारी किसी की बपौती संपत्ति नहीं होता है कि किसी की दावेदारी हो गई। पार्टी अपना विचार करती है, जनता का आह्वान क्या है, जनता किसको चाहती है, उसके ऊपर पार्टी विचार करेगी। तब पार्टी का निर्णय को हम लोग समर्थन देंगे। स्वर्ण समाज में एक मैसेज फैल रहा है कि इस बार मुजफ्फरपुर में भी स्वर्ण समाज से, भूमिहार समाज से कोई आया, क्या लग रहा है? देखिए, भूमिहार समाज को एक गो टिकट मिला है पूरे बिहार में, और बाकी लोगों को 3 गो 4 गो 5 गो तक मिला है। तो स्वाभाविक है भूमिहार समाज इस पर एग्रेसिव है। चुनाव में रोष दिखाने वाले सुनने में भी। देखिए, रोष दिखाने की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन दुखी है तो दुखी का इजहार अच्छा नहीं होता है। नहीं, ये भी एक बात है कि हम लोग इतना कहे, उनका कहना है कोर वोटर है, आंख मूंद करके भी वोट देते हैं, लेकिन हमारी भागीदारी कमती जा रही है। कोर वोटर है ना, कोर वोटर नहीं है। सब समझदारी में सबसे आगे रहता है। क्यों दे रहा था, काहे कर रहा था, ये सब उसको समझदारी है, समझे ना। भागीदारी कम हो रही है उनकी। और किसी जमाने में एक मजबूत सरकार को उखाड़ने का अगर सबसे बड़ा श्रेय किसी को मिलता है तो इसी जाति को मिला है। तो ये उखाड़ता भी है, अब बैठाता भी, बनाता भी है। तो इसके अंदर दोनों चीज है। कांग्रेस से हटा था, कांग्रेस की नैया डूब गई। हमने नहीं, इसके पास दोनों शक्ति है, इसलिए इसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और वो भारतीय जनता पार्टी देने के मूड में भी है। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री है सुरेश शर्मा। लेकिन ऐसे में एक और सवाल है, आपके जो प्रतिद्वंदी है मुजफ्फरपुर से, जहां से आप लड़ते रहे, वो भी लोकसभा के दावेदार है, क्या लग रहा है? भाई, वो तो सब चीज का दावेदार रहता है, तो उसको हम काहे रोकने जाए। वो तो नगरों निगम का दावेदार है, लोकसभा का भी है, विधानसभा का भी है, सबका दावेदार है। तो उसका दावेदारी सब जगह रहता है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका अपना स्थिति क्या रहेगी अगर टिकट मिलता है तो आपके हिसाब से क्या रहेगी स्थिति? अब भाई, जो बीमार की स्थिति है उसी की स्थिति को हम क्या बताएं आपको। और स्वस्थ वो है कहता है, और हम क्या बताएं उसमें, समझे ना। वो तो कहता है कि सुरेश शर्मा कोई काम नहीं किए, तो बराबर का आऊ माने 5-4 बार विधायक रहा, एगो सरकारी पान का दुकान भी तो नहीं खोला। हम तो स्मार्ट सिटी लाए, रोड सब बनाए, किताब में 61 गो राज्य योजना से रोड बनाए, 250 रोड नगर निगम का बना करके स्पेशल फंड 47 करोड़ रुपया दे करके करे, 57 करोड़ से 61 राज्य योजना से रोड बनाए। तो मेरा तो सब जगह दिख रहा है। वो बात तो कह रहे हैं, और वो लगातार कहते रहते केवल शिलान्यास हुआ, काम हम करवा रहे हैं। ये अब उनको पते नहीं है तो अन्हरा के सुतले का जगले की, उनको पते नहीं है कि 250 रोड का शिलान्यास और उद्घाटन दोनों की, 61 रोड का शिलान्यास राज्य योजना का दोनों हम किए। उनका खुद का रोड जो है वो हम बनवाए, जो जिस पर वो चलते हैं अपने घर का। तो उनको ये पता ही नहीं है कि उनका घर का रोड हम बनवाया। बोलने के लिए वो कुछ बोल सकते हैं, उनका क्या है। आखिरी सवाल है, मुजफ्फरपुर से अगर टिकट मिलता है सुरेश शर्मा को तो लड़ेंगे चुनाव? भाई, हमारा पार्टी का जो निर्णय होगा वही हम करेंगे। जनता दल यूनाइटेड से भी मैसेज आ रही है कि वो तो सुरेश शर्मा को तो सब पार्टी चाहता है, लेकिन हमारा अपना पार्टी जो है वही ना हो देगा, तभी ना हम लड़ेंगे। दूसरी पार्टी से अगर कोई ऐसा ऑफर आ गया? ना, ये ऑफर तो हमको बहुत आता रहता है। ऐसा बात चल रहा है, ऑफर बहुत आया है, बहुत पहले भी आया है, लेकिन मेरा जो पार्टी है वही हमको टिकट देगी, चाहे लड़ाएगी तो हम लड़ेंगे। अब बाकी पार्टी को हम हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, उनका कहते हैं कि आपने हमको योग्य समझा, इसलिए बहुत आपका मैं एहसानमंद हूँ। लेकिन मेरी पार्टी, मेरी मिट्टी, मेरी पार्टी। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कई मुद्दों को लेकर के। हालांकि बड़ी घटना मुजफ्फरपुर में घट गई है, लेकिन ऐसे में राजनीतिक समय है, यानी कि आने वाले लोकसभा चुनाव
यानी कि देश का दशा और दिशा जहां से तय होती है संसदीय, वहां के सदस्य बनने के लिए लगातार जो प्रत्याशी है अपनी अपनी पार्टी से दावेदारी ठोक रहे। हालांकि देखना और तय करना पार्टी के आला कमान के हाथ में रहता है, कौन कहां से चुनावी मैदान में आते हैं। देखते रहे आगे भी इस तरह की खबरें आपको दिखाते रहे।